तुम्हारे खाने में बहुत जायका होता है और तुम जो भी बनाती हो ना वो बहुत लजीज बनता है। अरे पकाना नहीं था तो बता देती, ये जुल्म तो ना करती हमारे ऊपर। आज फिर तुम कमरे से दोपहर को निकली हो, तब तक अम्मी सारा काम कर चुकी थी। अलिशबा इस तरीके से कब तक चलेगा? मुझसे ना ये नहीं होता सर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। आपकी फुप्पो है ना, उनके मुंह से हर वक्त फूल ही झड़ते हैं। ये तुमसे उम्र में बड़ी हैं और रिश्ते में भी। हाँ तो क्या बड़ों के पास कोई सर्टिफिकेट होता है इस बात का कि कभी भी किसी को कोई भी बात बोल दे? अलिशबा किस लहजे में बात कर रही हो तुम? भाभी बहुत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। अबू आप प्लीज उनकी हिमायत मत करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि मुझ पे क्या गुजरी है। अगर वो मेरे सामने आएंगे ना तो पता नहीं मैं उनको क्या कुछ कह जाऊंगी, तो फिर आप लोग मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। अलिशबा मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी और अपने बाबा की बात को समझने की कोशिश करो। हम जानते हैं बेटे, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत तकलीफ है, लेकिन तकलीफ तो उनको भी हो रही है ना बेटा। औलाद तो उन्होंने भी खोई है अपनी। हाँ खैर, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है कि अलिशबा ने अपने बच्चे के ज़ाया होने का सारा इल्ज़ाम मुंतहा पे लगा दिया। मुंतहा क्यों करेगी ऐसा? तो उसकी अपनी वजह से उसका बच्चा मर गया, इसमें मुंतहा का क्या कसूर? खुदा, ऐसा कहा है उसने? आसिया भाभी ने बताया है कि वो कह रही थी कि मुंतहा ने मेरे बच्चे को नजर लगा दी। ला, ऐसा क्यों कहा उसने? अरे और भी बहुत कुछ कहा होगा, वो तो भाईजान ने टोक दिया। आपको पता तो है वो किसी की बुराई नहीं सुनते। हाँ तो समझाए ना अपनी बहू को कि मेरी बहू को बीच में लाने की जरूरत नहीं। उसे कौन समझाएगा? ना वो माँ बाप की सुनती है ना शौहर की, तो हम कौन है समझाने वाले? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस लड़की से हमारी जान छूट गई। भला हो डाकुओं का, जिनकी वजह से मुंतहा हॉल में देर से पहुंची तो यासिर का निकाह अलिशबा से हो गया और मेरे अयान को मिली मुंतहा। शुक्र। क्या कह रही हैं आप भाभी जान? तबीयत ठीक है आपकी? मतलब बड़ी तारीफों के पुल बांध रही हैं अपनी बहू के। हाँ वो है ही तारीफ के काबिल, तो क्यों ना करूं उसकी तारीफ। मुंता, बात सुनो। मैं अभी देख रहा था कि कार पोर्च में खड़ी होकर तुम यासिर से क्या बात कर रही थी। क्या कह रहा था वो तुम्हें? अयान क्या हो गया आपको? मैं अलिशबा की खैरियत। अलिशबा की खैरियत? वाह, जितनी बातें उसने तुम्हें सुनाई है ना, अगर उतनी कोई और मुझे सुनाता ना तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखता। बहन है वो मेरी अयान, और जिस मुश्किल मरहले से वो गुजर रही है मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा तो ठीक है ना यार, पूछ लो खैरियत, लेकिन उस यासिर से पूछने की क्या जरूरत है? अपनी माँ को फोन करो, पूछ लो हाल। तो यार मैं अम्मी से ही उसकी खैरियत पूछती हूँ, वो मुझे नजर आया तो मैंने बस पूछ लिया। ये पूछ लिया, सब समझता हूं मैं। ये यासिर ना जानबूझ के तुमसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है आजकल। क्या कह रहे हैं अयान? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? आपको पता है ना मेरा और यासिर का क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन का शौहर है अयान। तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, यासिर को जानता हूं मैं बचपन से, कजन है वो मेरा, एक नंबर का छिछोरा आदमी है। वो जानबूझ के तुमसे बात करना चाहता है क्योंकि उसको अंदाजा हो गया है कि अलिशबा से शादी करके उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, और अब वो तुमसे बात कर रहा है। अयान आप क्या क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आज के बाद अगर यासिर तुम्हें कहीं भी मिले उसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है मुद्दा। अयान क्या हो गया? रिलैक्स हो जाए आप इतने। ये क्या? अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगी बात अगर आपको बुरा लगता है तो, लेकिन आपको क्या हुआ है अयान? रिलैक्स ही हूं यार, मुझे क्यों ना, तुम नहीं जानती इसको मुंता। फ्रेश हो जाता हूं। तुम्हारी शादी ना यासिर जैसे किसी लड़के से ही होनी चाहिए थी।
लेकिन मोहब्बत तो मुझे आपसे हो गई ना यार, किसी और के साथ मैं कैसे रह सकती थी? मोहब्बत उससे हो जाती अगर उससे शादी होती तो। जी नहीं, सिर्फ आप और कोई नहीं। क्या कभी कोई लड़की मुझ जैसे नाकाम इंसान से भी मोहब्बत कर सकती है? अयान, मोहब्बत करने के लिए कोई मयार होना जरूरी नहीं होता, ये तो बस हो जाती है। जैसे हम दोनों को हो गई एक दूसरे से। क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ मतलब नहीं, पता नहीं कब। कोई बात नहीं। ये पहले दिन से हसद करती आई है अम्मी, क्योंकि यासिर अयान जैसे निकम्मे शख्स के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर शख्स है। जलती है इस बात से। अलिशबा, अयान ना बिल्कुल निकम्मे नहीं है, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अयान को इस तरह बोलो। छोड़ दे इसको इसके हाल पे। और अयान कितने अच्छे हैं ये इसको वक्त बताएगा। अल्लाह ताला ने ना मेरे लिए बेस्ट बंदा चुना है। और कितने पैसे जाया करोगी मुझ पे? जाया? कोई जाया नहीं हो रहे पैसे। मुझे पता है आप मेहनत करेंगे और हम जल्दी ये पैसे लौटा देंगे। मुंतहा, तुम अल्लाह की तरफ से तोहफा हो मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग यहीं रहेंगे आप लोगों के पास। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। ये तो बहुत अच्छा किया मेरा बेटा, तुम्हारा अपना घर है बेटा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। आओ बैठो बैठो। आओ अलिशबा। आओ मेरी जान, अच्छा आप बैठे अम्मी। जीते रहो। बैठो बेटा। आओ बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। बहुत अच्छा किया तुमने आ गए। लो जी, लौट कर बुद्धू घर को आए। सुना आपने, इसलिए मैं वापस नहीं आ रही थी। शीरी, तुम इस उम्र की बातें बंद नहीं कर सकती? भाईजान, मैंने तो ऐसे ही छोटा सा मजाक किया है, बहुरानी को तो बुरा ही लग गया। ऐसे मजाक मत किया करो जिससे किसी का दिल दुखे। सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।